दोस्तों, अगर हम शुड और मस्ट की बात करें तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। और अगर इसको इस्तेमाल करें शुड और मस्ट को, तो ऐसे लगता है कि जैसे दे हैव द सेम मीनिंग। लेकिन दोस्तों, शुड और मस्ट में मीनिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इस वीडियो में हम इनमें ना सिर्फ यूजर्स देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं, बल्कि इनमें क्या डिफरेंस है ये भी हम समझने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट ओवर लेक्चर विद योर इजी टीचर। दोस्तों, अगर हम शुड की बात करें तो शुड का सबसे पहले जो है वो है पास्ट फॉर्म ऑफ शेल है। यानी शुड जो है ये शेल की पास्ट फॉर्म है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हमें पता चलता है शुड इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ड्यूटी, एडवाइस, रिकमेंडेशन, जनरली राइट थिंग्स एंड अवॉइडेबल रिक्वायरमेंट। यानी शुड को हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब ये किसी ड्यूटी या फ़र्ज़ को ज़ाहिर करे, जब एडवाइस यानी नसीहत को ज़ाहिर करे, जब रिकमेंडेशन या आम तौर पे जो दुरुस्त चीज़ें होती हैं उनको ज़ाहिर करे। इसके अलावा दोस्तों अवॉइडेबल रिक्वायरमेंट यानी ऐसी ज़रूरत, ऐसी रिक्वायरमेंट जो अवॉइडेबल हो, यानी एक ऐसी ज़रूरत जो पूरी हो भी जाए तो ठीक, और अगर ना भी हो तो उसका नुकसान नहीं होता। इसको हम मज़ीद एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे। यू शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब। आपको इस जॉब के लिए, इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि जब आप इस फ़िक्रे के अंदर जो शुड है ये इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते भी हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भी करते तो तब भी ठीक है। यानी अवॉइडेबल रिक्वायरमेंट है, यानी अगर कर लेंगे तो ठीक है और अगर नहीं भी करेंगे तो इसका नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जनरली राइट थिंग्स हैं, यानी कि आम तौर पे ये दुरुस्त होता है कि जो पढ़ा लिखा इंसान है या कोई भी शहरी है वो जॉब करने का हक़ रखता है, और ये आम तौर पे जॉब करना जो है ये एक राइट थिंग समझी जाती है। इसके अलावा ये एडवाइस भी है कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें, रिकमेंडेशन भी है और ड्यूटी भी है। तो ये शुड का थोड़ा सा इस्तेमाल था। इसके बाद हम मस्ट की बात करते हैं। तो मस्ट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एंड अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट। यानी जो मस्ट का इस्तेमाल है हम वहाँ करते हैं जब ये किसी ऑब्लिगेशन यानी फ्रीज़ा, यहाँ पे वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्लिगेशन फ्रीज़ा। ये मजहबी फ्रीज़ा भी हो सकता है और कोई डिपार्टमेंटल फ्रीज़ा भी हो सकता है। नेसेसिटी ये ज़रूरत है, और ऐसी ज़रूरत है जो कि अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट है, यानी इसको अगर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। यानी कि ये लाजमी तौर पे जो है ऐसी ज़रूरत है जो कि अनअवॉइडेबल है, यानी इससे बचा नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर वी मस्ट फॉलो द लॉ, हमें कानून की पाबंदी करनी चाहिए। इसमें मस्ट इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि अगर हम कानून को फॉलो करेंगे तो ठीक है और अगर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। यानी ये एक अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट हमारे लिए जो है सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। और ऑब्लिगेशन है, फ्रीज़ा भी है कि हम बतौर शहरी जिस रियासत में रहते हैं उस रियासत के लॉ को फॉलो करें, और नेसेसिटी भी है और ज़रूरत भी है। तो इस तरह जो है जब हम शुड को इस्तेमाल करेंगे तो ये अवॉइडेबल रिक्वायरमेंट की सिचुएशन को शो करेगा, और अगर मस्ट शो करेंगे तो ये एक अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट की सिचुएशन को शो करेगा। मज़ीद हम इसके जो यूज़र्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़र्स ऑफ शुड देखेंगे। यूज़र्स ऑफ शुड 6 हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है टू टेल और सीक द बेस्ट चॉइस, यानी कि जो बेस्ट चॉइस है, बेस्ट ऑप्शन है, वो किसी को बताना है या किसी से पूछना है। मिसाल के तौर पर व्हाट काइंड ऑफ वर्क शुड आई डू, मुझे किस किस्म का काम करना चाहिए। तो ये आप क्या कर रहे हैं कि बेस्ट चॉइस जो है वो पूछ रहे हैं, सीख कर रहे हैं। सेकंड में देखें यू शुड बी लायबल फॉर योर डीड्स, तुमको अपने अमाल का ज़िम्मेदार होना चाहिए। ये आपको बताया जा रहा है कि आप अपने तमाम कामों के ज़िम्मेदार हैं। तो यहाँ पे शुड को इसलिए इस्तेमाल किया गया कि यहाँ पे बेस्ट चॉइस के लिए या बताया जाएगा या पूछा जाएगा। सेकंड जो इसका इस्तेमाल है
वो है फॉर चांस ऑफ हैपनिंग, यानी किसी काम के होने का जो चांस है उसके बारे में हमें शुड बताएगा। मिसाल के तौर पर शी शुड बी इन दी ऑफिस, उसको ऑफिस में होना चाहिए। यहाँ किसी लड़की के ऑफिस में मौजूद होने का जो है वो बताया गया है कि उसको ऑफिस में होना चाहिए, तो ये क्या है, फॉर चांस ऑफ हैपनिंग है। इसी तरह दिस वर्क शुड बी डन बाय 4 PM, इस काम को 4 बजे तक हो जाना चाहिए। ये भी किसी काम की हैपनिंग के बारे में बता रहा है, इसलिए हमने शुड इस्तेमाल किया है। जो थर्ड यूज़ ऑफ शुड है वो ये है टू गिव और आस्क रीजंस, यानी कि ये रीज़न के बारे में या बताता है या पूछता है। मिसाल के तौर पर वाई शुड आई गेट बेनिफिट्स, मुझे मुनाफे क्यों हासिल होने चाहिए या मैं फ़ायदे क्यों हासिल करूं। तो ये क्या है, ये रीज़न जो है वो पूछ रहा है, रीज़न पूछ रहा है कि वाई शुड आई गेट बेनिफिट्स, मुझे जो है वो फ़ायदे क्यों हासिल होने चाहिए या मैं फ़ायदे हासिल क्यों करूं। सेकंड में देखें, वाई शुड ही डिस्कस दिस मैटर विद यू, वो उसको ये मसला आपके साथ क्यों डिस्कस करना चाहिए। तो ये भी रीज़न एक जो है वो बता रहा है कि वाई शुड ही डिस्कस दिस मैटर विद यू, उसको ये मसला आपके साथ क्यों डिस्कस करना चाहिए। तो दोस्तों शुड को हम रीज़न्स को बताने के लिए और पूछने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो फोर्थ यूज़ ऑफ शुड है वो ये है टू गिव एडवाइस, यानी नसीहत के तौर पर या नसीहत को ज़ाहिर करने के लिए शुड को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, यू शुड गो बाय ट्रेन, आपको ट्रेन के ज़रिए जाना चाहिए। ये क्या है, एक एडवाइस दी जा रही है। सेकंड में देखें, यू शुड ईट फूड, उसको खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एडवाइस दी जा रही है कि उस लड़की को खाना खाना चाहिए। जो फिफ्थ यूज़ ऑफ शुड है वो है टू शो रिकमेंडेशन, यानी रिकमेंडेशन ज़ाहिर करने के लिए, सिफारिश जो है वो शो करने के लिए जो है हम शुड इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, आपको सिगरेट नोशी छोड़ देनी चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, आप रिकमेंड कर रहे हैं किसी के लिए कि उसको जो है स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। सेकंड में देखें, वी शुड च्यू ओवर फूड प्रॉपरली, ये भी एक रिकमेंडेशन है कि हमें अपना जो खाना है वो प्रॉपरली जो है मुनासिब तरीके से वो चबाना चाहिए। ये भी एक रिकमेंडेशन है। दोस्तों जो सिक्स्थ यूज़ ऑफ शुड है वो है शुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ शैल इन डायरेक्ट स्पीच, यानी इन डायरेक्ट जो स्पीच है उसके अंदर जो शैल है इसकी जो पास्ट टेंस है या पास्ट फॉर्म है वो शुड होगी। मिसाल के तौर पर यू सेड आई शैल कम, अगर ये डायरेक्ट स्पीच है, अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये होगा यू सेड दैट यू शुड कम। यहाँ पे देखें फर्स्ट एग्जांपल में कि शैल जो है वो इस्तेमाल किया गया है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, लेकिन इन डायरेक्ट स्पीच के अंदर शैल की जगह पे शुड इस्तेमाल किया गया है, यानी जो पास्ट टेंस है या पास्ट फॉर्म ऑफ शैल है जो कि शुड कहलाती है उसको इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये 6 यूज़र्स ऑफ शुड थे। मुझे यकीन है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि जो मस्ट है उसके हम कितने इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मस्ट के भी हम 6 जो यूज़र्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको ये जो 6 यूज़र्स हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। टू प्रोवाइड नेसेसिटी, सबसे पहला जो इस्तेमाल है मस्ट का वो है टू प्रोवाइड नेसेसिटी, यानी ज़रूरत फ्राहम करने के लिए। मिसाल नंबर 1, वी मस्ट लिव आवर लाइफ, हमें अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि मस्ट को क्यों यूज़ किया गया है। ज़िंदगी एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है ज़िंदा रहना, और इसको मस्ट के लिए इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ड के तौर पे जो है यानी अनअवॉइडेबल जो रिक्वायरमेंट है उसकी सिचुएशन को
पैदा इसने किया हुआ है। वी मस्ट लिव आवर लाइफ, हमें अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। सेकंड में देखें, दी स्टूडेंट्स मस्ट कैरी देयर ID कार्ड्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, तालिब इल्मों को अपने इम्तहानात के दौरान अपने ID कार्ड लेकर आना चाहिए। यहाँ पे भी मस्ट देखें कि इन पे लाजम करार दिया गया है तालिब इल्मों पे कि वो जब एग्ज़ाम देने के लिए आएँ तो अपना ID कार्ड अपने साथ लेकर आएँ, और अगर नहीं लेकर आएंगे तो उनको इम्तहान में नहीं बैठने दिया जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पे भी मस्ट को जो है वो एक अनअवॉइडेबल नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जो सेकंड यूज़ ऑफ मस्ट है वो है टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग एक्शन, यानी कि एक मजबूत एक्शन जो है उसको शो करने के लिए जो है ये मस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिस पर भरपूर जोर दिया गया हो या एम्फसाइज किया गया हो। मिसाल के तौर पर ही मस्ट बी माई टीचर, उसको मेरा उस्ताद होना चाहिए। यहाँ पे मस्ट जो है कि वो जो टीचर है उसको लाजमी मेरा उस्ताद होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बहुत अच्छा टीचर हो तो ये हर एक की एक समझ लें कि एक ख्वाहिश होती है कि वो उसका टीचर होना चाहिए, और यहाँ पे मस्ट इस्तेमाल करने का मतलब है कि उसने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन शो किया है कि उस उस्ताद को लाजमी मेरा उस्ताद होना चाहिए। सेकंड में देखें, इट मस्ट बी हर लास्ट अटैम्प्ट, ये उसकी आखिरी कोशिश होनी चाहिए। ये भी स्ट्रॉन्ग एक्शन को और अनअवॉइडेबल जो रिक्वायरमेंट है उसको शो कर रहा है कि ये उसकी लाजमी तौर पे आखिरी कोशिश होनी चाहिए, इसके बाद उसको चांस नहीं दिया जाएगा। जो थर्ड यूज़ ऑफ मस्ट वो है टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, मतलब किसी चीज़ से मना है, ममानत ज़ाहिर करने के लिए हम मस्ट को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू मस्ट नॉट लीव योर व्हीकल इन दिस डेंजरस एरिया, आपको इस ख़तरनाक एरिया में अपनी जो गाड़ी है वो नहीं छोड़नी चाहिए। ये मना किया गया है, इसलिए प्रोहिबिशन जो है वो शो की है, इसलिए यहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड में देखें, ही मस्ट नॉट मेक नॉइज़ इन द क्लास में आपको पता है कि क्लास एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे शोर करना वैसे भी ठीक नहीं होता जब टीचर पढ़ा रहा हो, टीचर क्लास में हो। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि उसको क्लास में शोर नहीं करना चाहिए, यानी उसको क्लास में शोर करने से मना कर दिया गया है। जो फोर्थ यूज़ ऑफ मस्ट है वो है टू कमेंट, रिव्यू और फीडबैक। 3 चीज़ें हैं, कमेंट भी है, रिव्यू भी है यानी नज़रसानी करना, या फीडबैक है कि आपके पास कोई चीज़ है आप उसके बारे में जो है फीडबैक देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हम मस्ट यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वी मस्ट बी वर्किंग हार्ड टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें सख्त मेहनत करना चाहिए। तो यहाँ पे कमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं, या रिव्यू भी आप नज़रसानी भी कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको सख्त मेहनत की ज़रूरत है, या आप लोगों का फीडबैक ले रहे हैं कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। जो सेकंड है, वी मस्ट वर्क ऑन यूट्यूब चैनल, हमें यूट्यूब चैनल पर काम करना चाहिए। तो इस बारे में भी हम लोगों से कमेंट ले सकते हैं, दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, घर वालों से कमेंट्स ले सकते हैं कि हमें यूट्यूब चैनल पे काम करना चाहिए, इसके बारे में हमें फीडबैक दें, हमें रिव्यू करें या हमें कमेंट करें। तो इस तरह दोस्तों कमेंट, रिव्यू और फीडबैक के लिए हम मस्ट को इस्तेमाल करते हैं। जो फिफ्थ यूज़ ऑफ मस्ट है वो है इन एक्सक्लेमेशन, यानी एक्सक्लेमेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर, यू मस्ट बी जॉकिंग, आप मजाक कर रहे हैं। एक होता है ना कि आप के साथ आपका दोस्त है, वो अचानक कोई ऐसी जो है वो ऐसी हरकत कर देता है या ऐसी बात कर देता है, तो आप उसको कहते हैं यू मस्ट बी जॉकिंग, आप मजाक कर रहे हैं। तो ये इस तरह भी हम मस्ट को यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट बी गोइंग, तुम जा रहे हो।
ऐसे होता है ना कि जैसे कोई जाने का आपका बहुत प्यारा दोस्त है जिसके साथ आप रहना चाहते हो या कुछ वक्त गुजारना चाहते हो और वो अचानक आपको कह दे कि मैं जा रहा हूँ, तो और आप भी उससे यही सवाल करते हो, यू मस्ट बी गोइंग, तुम जा रहे हो, यानी उससे सवाल करते हैं कि क्या तुम जा रहे हो। तो दोस्तों इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनमें भी हम मस्ट को इस्तेमाल करते हैं। जो सिक्स्थ यूज़ ऑफ मस्ट है वो है टू एम्फासाइज समथिंग, किसी चीज़ पर जोर देने के लिए इसको मस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। आई मस्ट टेल यू दैट यू आर ए ग्रेट पर्सन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप एक अजीम इंसान हैं। यानी कोई बहुत अच्छा आदमी है, ज़िंदगी में आपको कोई मिलता है और आप उस आदमी के अच्छेपन को उसके सामने ज़ाहिर करते हैं और ज़ोर देकर इस बात को, उस चीज़ का इजहार करते हैं कि आई मस्ट टेल यू, मैं आपको बता देना चाहता हूँ दैट के यू आर ए ग्रेट पर्सन, कि आप एक अजीम इंसान हैं। सेकंड यूज़ देखें, आई मस्ट आस्क यू दैट वेयर हैव यू बिन, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कहाँ रहे हो। तो यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे एम्फासाइज किया जा रहा है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ या मुझे आपसे पूछना चाहिए या मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम कहाँ रहे हो। तो यहाँ पे भी जो स्ट्रॉन्ग एक्शन है, एम्फासाइज जो है वो किसी चीज़ पर शो की गई है और किसके ज़रिए शो की गई है, मस्ट के ज़रिए शो की गई है। तो दोस्तों ये सिक्स्थ यूज़ ऑफ मस्ट थे। आई होप के यूज़र्स ऑफ शुड और यूज़र्स ऑफ मस्ट आपकी समझ में आ गए होंगे। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक तक, नई वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।